23 मार्च 1931 गुलाम भारत की एक शाम। ये शाम और शामों से अलग थी। आज मौत मतवालों से मिलने जा रही थी। आजादी के इन दीवानों के जोश से मौत भी भयभीत थी। फांसी के फंदे को चूमते समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु समूचे भारतीयों के दिलो दिमाग पर छा चुके थे। सत्ताईस सितंबर सन 1907 को पंजाब के जिला बंगा के खटकर कला गांव में भगत सिंह का जन्म हुआ था। यह वह समय था जब पंजाब में किसानों की जागृति का साल चल रहा था और पूरे पंजाब में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक नए सिरे से आवाज उठ रही थी। वो 1907 का ही वक्त है जब भगत सिंह पैदा हुए। 1907 में एक बहुत बड़ी तैयारी की जा रही थी कि 1857 का 50 साल मनाना है तो हम अंग्रेज को एक बड़ा धक्का देंगे। पगड़ी संभाल जेठा उसका एक ऊपरा फेस था, आर्मीज में काम हुआ वो तो वो एक माहौल, इसीलिए वो भगत सिंह को जो घर में मतलब एक माहौल मिला वो उस प्रेपरेशन का था। भगत सिंह के दादा सरदार अर्जन सिंह इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह इस आंदोलन में भागीदारी थे। ऐसे इनकलाबी माहौल में भगत सिंह का बचपन बीता। बड़े हुए तो अंदर का इनकलाब बाहर आया। 1916 में लाहौर में पढ़ाई करने गए तो मन में क्रांति की भावना लेकर ही गए। यहाँ उनकी मुलाकात महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय और रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों से हुई। 1921 में बापू ने असहयोग आंदोलन छेड़ा। भगत सिंह इस आंदोलन में शरीक हो गए। भगत सिंह गांधी जी से प्रभावित थे, लेकिन वे लड़ाई के लिए हथियार उठाने के पक्षधर थे। उन्होंने अंग्रेजी स्कूल छोड़कर लाहौर के राष्ट्रीय कॉलेज में दाखिला ले लिया। जो लड़का 14-15 साल की उम्र से नेशनलिस्ट है, फिर ऐसा ऐसा रेवोल्यूशनरी बनता है और वो पढ़ के बनता है। वो ज्वालादास की लाइब्रेरी के थ्रू किताबें मंगवाता था और पढ़ी, और उसने बहुत पढ़ी और खासकर सोशलिज्म का तो वो बहुत ही बड़ा, मैं समझता हूँ उस पीरियड में कोई भी नहीं इतना पढ़ा हुआ होगा। यहाँ उनकी मुलाकात भगवती चरण और राजगुरु जैसे इनकलाबियों से हुई। देश को स्वाधीन कराने के लिए ये लोग उत्तर प्रदेश की हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का हिस्सा बन गए। जो आदमी 16 साल की उम्र में राजनीतिक रूप से सक्रिय हो जाए, जो आदमी 16 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में नौजवान भारत सभा बनाकर गांव-गांव में, कस्बे में, शहर में देश की आजादी के लिए प्रचार करे, समाज के लिए प्रचार करे, उससे ज्यादा बेहतर प्रतीक युवाओं के लिए क्या हो सकता है। भगत सिंह ने क्रांति को परिभाषित किया। क्रांति के लिए रक्त संघर्ष जरूरी नहीं और न ही इसमें व्यक्तिगत प्रतिहिंसा की कोई जगह है। यह बम और पिस्तौल की संस्कृति नहीं है। क्रांति से हमारा मतलब है कि वर्तमान व्यवस्था जो जाहिर तौर पर अन्याय पर टिकी है, बदलनी चाहिए। क्रांति से हमारा प्रयोजन एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना है जिसको इस तरह के घातक खतरों का सामना न करना पड़े, जिसमें वर्ग की प्रभुसत्ता की मान्यता दी जाए तथा एक विश्व संघ मानव जाति को पूंजीवाद के बंधन और साम्राज्यवादी युद्धों से उत्पन्न होने वाली बर्बादी और मुसीबतों से बचाए। इतिहासकारों का मानना है कि भगत सिंह वो युवा क्रांतिकारी थे जिनमें जज्बा था देश के लिए सब समर्पित करने का। लियाकत नहीं थी सिर्फ उनमें एक और चीज है जो लीडर में होनी चाहिए, कंप्लीट सेक्रीफाइस की कैपेसिटी। अपना एक सेकंड नहीं वो अपने लिए सोचते थे। भगत सिंह के क्रांतिकारी तेवरों ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी। भगत सिंह भारत में केवल भगत सिंह नहीं, वो 1757 से अंग्रेजों के इस देश में प्रवेश के बाद और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू होने के बाद 1946 के नेवी विद्रोह तक जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए, वो चाहे गदर पार्टी आंदोलन हुआ है, चाहे वो चटगांव विद्रोह हुआ है, और उनका अपना भगत सिंह के अपने संगठन का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का विद्रोह हुआ, उन सब के सामूहिक रूप से एक सर्वोच्च प्रतीक है।
13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शनकारियों की नृशंस हत्या ने भगत सिंह के बगावती तेवर को और तेज कर दिया। भगत सिंह 12 साल के थे, बगैर बताए ये जलियांवाले बाग में आए, वहां से खून की सनी हुई मिट्टी लेके गए। तो बीबी जी मेरे मदर को वो बड़े प्यार से भी भाई आया है, मैंने आम रखे हैं, तो वो कहते नहीं मेरा मन बहुत विचलता है। तो कहते ये देखो ये मिट्टी है, मतलब अंग्रेज ने कितना जुल्म किया है कि मतलब इसमें सभी की, मतलब इसमें मुसलमान का भी खून है, हिंदू का भी है, सभी का खून है। उन्होंने अपने साथियों के साथ कसम खाई कि लोगों पर अत्याचार करने वाले अंग्रेजों को देश से खदेड़ के ही दम लेंगे। 17 नवंबर 1928 को लाहौर में साइमन के खिलाफ जनता ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों पे अंग्रेजी सरकार ने बर्बर लाठीचार्ज किया। महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय इस लाठीचार्ज में मारे गए। भगत सिंह और उनके साथियों ने लालाजी की मौत का बदला लेने के लिए निश्चय किया, लेकिन आखिरी मौके पर जनरल स्कॉट के नाम की गोली ने एक अन्य अधिकारी सॉन्डर्स को अपना शिकार बनाया। किसी खराब ऑफिशियल को मारना दो धारी तलवार है। अगर आप जरा भी गलत ऑफिशियल को मार देंगे तो ये आपके जो आप फैलाना चाहते हैं जनता में अपने व्यूज को, उसके खिलाफ जाएगा। को लाठी मार के बाद में वो मर गए थे, उसका बदला लेने के लिए उन्होंने एक पुलिस अफसर को मारा। 1928 का अंत होते होते भगत सिंह तथा उनके साथी समाजवाद को अपनी गतिविधियों के अंतिम उद्देश्य के रूप में स्वीकार कर चुके थे। वो अपने आप को नेशनलिस्ट से भी ज्यादा सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी मानते थे, इसीलिए 27 में उन्होंने अपना HRA का नाम HSRA रखा था। इसी दौरान सन 1929 में ब्रिटिश सरकार ट्रेडर्स डिस्प्यूट बिल को लाई। सारे देश में इसका विरोध किया गया। अंग्रेजी सरकार पर इसका कोई असर होता न देखकर भगत सिंह और उनके साथियों सुखदेव और राजगुरु ने भारतवासियों को नींद से उठाने के लिए सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंककर अपना विरोध जताया। अगर कोई सरकार जनता को उसके बुनियादी अधिकारों से वंचित रखती है तो उस देश के नौजवानों का अधिकार ही नहीं बल्कि यह आवश्यक कर्तव्य बन जाता है कि ऐसी सरकार को बदल डालें। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और उनके साथी अगर चाहते तो भाग भी सकते थे। उन्होंने खुद को पुलिस के हाथों में सौंप दिया। बम फेंकने के बाद इनकलाब जिंदाबाद और लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन से सारा हॉल गूंज उठा। असेंबली में वो चाहते तो वायसराय की आधी काउंसिल को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने वो बम फेंका जो मारने वाला नहीं था, सिर्फ आवाज उठाने वाला था, ताकि वो पकड़े जाएं। और जब पकड़े जाएं तो कोर्ट में जाकर के स्टेटमेंट दें, तो उन स्टेटमेंट से यंग लोग पढ़ें तो फिर वो इनकी तरफ आए। भगत सिंह ने अपनी शहादत किसी जुनून के चलते नहीं दी। उनके मन में आजाद भारत को लेकर एक सपना था। भगत सिंह को अपने प्राणों के मूल्य का पता था कि उनके प्राण कितने मूल्यवान हैं, और भगत सिंह ने अपने प्राण देके ब्रिटिश उपनिवेशवाद की जड़ें हिला दी थी कि ब्रिटिश भी जानते थे। ब्रिटिश के लिए तो वो ऐसी स्थिति थी कि ना उनको जिंदा रख सकते थे और ना उनको मारने पे एक दुष्परिणाम था और जिंदा रखने पे दूसरा दुष्परिणाम था। मजहबी वहम और सांप्रदायिकता हमारी उन्नति के रास्ते में बहुत बड़ी अड़चन है। इन्हें हमें उखाड़ फेंकना चाहिए। जो चीज स्वतंत्र विचारों की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है वह अवश्य ही खत्म हो जाती है। अन्य कई ऐसी कमजोरियां हैं जिन पर हमें अभी काबू पाना है। विदेशी शासन, हिंदुओं की कट्टरता और प्रतिक्रियावादी नीति मुसलमानों और अन्य सभी संप्रदायों की संकीर्णता का लाभ उठाते हैं। इस काम को सफल करने के लिए क्रांतिकारी लगने वाली सभी संप्रदाय के नौजवानों की जरूरत है। पीपल की डाल तोड़ते ही हिंदुओं की भावनाएं चोटिल हो उठती हैं। बुतों को तोड़ने वाले मुसलमानों के ताजिए नामक कागज के बुत का कोना फटते ही अल्लाह का प्रकोप जाग उठता है। मनुष्य को पशुओं से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन यहां लोग पवित्र पशुओं के नाम पर एक दूसरे का सिर फोड़ते हैं। अदालत में मुकदमे के दौरान उन्होंने अपने बचाव पक्ष रखने के लिए वकील किए जाने से साफ इंकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने जेल में हक और आजादी की अपनी लड़ाई को जारी रखा। उन्होंने अंग्रेजों की कैद में बंद राजनीतिज्ञ कैदियों के साथ किए जा रहे अमानवीय व्यवहार के लिए अपना शोक और विरोध जताने के लिए भूख हड़ताल की थी।
इस दौरान जेल में उनके एक साथी जतिन दास ने अपनी शहादत दी। जब उनके शव को लाहौर लाया गया तो इस शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए पंडित नेहरू के साथ 5 लाख से ज्यादा लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। भारत के मेहनतकश वर्ग की हालत आज बहुत गंभीर है। उसके सामने दोहरा खतरा है, विदेशी पूंजी का एक तरफ से और भारतीय पूंजीवाद के धोखे भरे हमले का दूसरी तरफ से। आज भी जैसी परिस्थितियां हैं उसमें तो शायद भगत सिंह के विचारों के बिना देश की आजादी की बचाने की और देश की आजादी को बढ़ाने की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती। लंबे समय तक चले मुकदमे में आखिर 7 अक्टूबर 1930 का वो दिन भी आ गया जब आजादी के इन मतवालों को फांसी की सजा सुनाई गई और 23 मार्च 1931 को आजादी के दीवाने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु भारत मां की बलिवेदी पर शहीद हो गए। ये इनकलाबी मौत से जरा भी खौफ नहीं खाते थे और मरते दम तक अपने इनकलाबी उद्देश्यों के लिए समर्पित रहे। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के बारे में रशिया, आयरलैंड, जर्मनी, इटली और उसकी लिस्ट देखें जो जेल में उसने पढ़ा है, तो जनता के सामने ये लाना चाहिए। भगत सिंह और सुखदेव के सन 1929 से 1931 तक के 3 सालों में जेल में किए गए अध्ययन के दस्तावेजों से उनका विचारों का गहन चिंतन साफ जाहिर होता है। सुखदेव भी बड़ा अच्छा थिंकर था। सुखदेव ने गांधी जी को चिट्ठी लिखी जिसमें ये बताया कि हम क्यों ठीक है और आप क्यों गलत हैं, और बहुत सी आर्गुमेंट की, और गांधी जी ने उसको छापा हरिजन में, फिर उसका जवाब भी दिया। तो सुखदेव ने फिर उसका भी जवाब दिया। आप दोनों चिट्ठियां पढ़े तो आप लगेगा कि भाई दोनों ही महान थिंकर हैं, सुखदेव भी और गांधी भी। वो अपनी बात को ठीक ढंग से कह सकते हैं, ये भी अपनी बात को ठीक ढंग से कहते हैं। राजगुरु थिंकर नहीं था लेकिन रेवोल्यूशनरी था। फांसी से सिर्फ 3 दिन पहले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने पंजाब के गवर्नर को एक पत्र लिखकर मांग की कि हमने सम्राट जॉर्ज पंचम के खिलाफ युद्ध किया, हम युद्धबंदी हैं। इस आधार पर हम आपसे मांग करते हैं कि हमारे साथ युद्धबंदियों का व्यवहार किया जाए और फांसी के बदले गोली से उड़ा दिया जाए। शहादत के एक दिन पहले 22 मार्च 1931 को भगत सिंह ने अपने साथ के कैदियों को एक पत्र में लिखा, साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, पर मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूं कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की सूरत में मैं इससे ऊंचा हरगिज नहीं हो सकता। एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद इन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। वास्तव में भगत सिंह मौत से बेखौफ एक भावुक इनकलाबी होने के साथ एक चिंतक, लेखक, कवि, गायक और अभिनेता भी थे। वो हिंदी, उर्दू, पंजाबी और बंगला भाषा के अच्छे जानकार थे। जेल जाने से पहले तक भगत सिंह ने प्रताप, महारथी, कीर्ति, मतवाला, पीपल्स नाम की पत्रिकाओं के लिए लगातार लेखन कार्य किया। ये आदमी वो है जो कि 21 साल की उम्र में पकड़ा गया, 23 साल की उम्र में जिसको फांसी दे दी गई, और वो हर एक दिन में बदलता था। ये 21 साल की उम्र तक उसने क्या नहीं पाया और जेल में भी कितना पड़ा। तो आप ये देखेंगे कि उसकी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा थी। जेल में उन्होंने अछूत समस्या, भाषा और लिपि से जुड़ी समस्याएं, धर्म और स्वतंत्रता संग्राम और सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज जैसे विषयों पर मौलिक विचार रखने के साथ ही मैं नास्तिक क्यों, व्हाई आई एम एन एथिस्ट और एन इंटरैक्शन टू द ड्रीमलैंड जैसे लेख लिखे। इसी समय उन्होंने आत्मकथा, समाजवाद का आदर्श, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन और मृत्यु के द्वार पर नाम से 4 पुस्तकें भी लिखी। हम उनके विचारों को पढ़ें, उनके ऊपर सोचें और उनको सोच समझकर अपनाएं। खुद भगत सिंह का कहना था कि किसी चीज पे अंधश्रद्धा मत करो। विचारों की तलवार जो है वो विचारों के ऊपर तेज होती है, मैंने उसको खूब आपको विचारों से उसको तीखा करना पड़ता है। तो आप भगत सिंह के विचारों को समझिए और उसको जीवन में